अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महज 1 मिनट 24 सेकंड में होगी। काशी के पंडितों ने यह मुहूर्त तय किया है। आपको बता दें कि पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ और पंडित विश्वेश्वर शास्त्री ने बताया है कि 22 जनवरी को दोपहर 12:29 से मुहूर्त होगा, जो 12:30 तक चलेगा। यानी कुल मिलाकर 1 मिनट 24 सेकंड की ही प्राण प्रतिष्ठा का जो मुहूर्त है वो तय किया गया है। है मेष लग्न है और वृश्चिक नवांश है। उसमें रोगबाण, राजबाण, मृत्युबाण, चोरबाण और अग्निबाण, ये 5 बाण में से कोई भी नहीं है। इसका ये अच्छा होगा, अच्छे ढंग से वहाँ पूजा पाठ वगैरह होता रहेगा, लोगों को अच्छी प्रेरणा मिलती रहेगी और भारतवर्ष का नाम विश्व में अच्छे ढंग से प्रसिद्ध होगा। धार्मिक अनुष्ठान में ऐसा होता है, प्रतिष्ठा विधि में जो जो आता है वो सब उन सब कार्यों को यथावत संपादित कराएंगे हमारे आचार्य जी लक्ष्मीकांत दीक्षित जी। उसमें ये होता है कि कई जगह से जल ला करके उन जलों से मूर्ति का स्नान होता है, उसको स्नपन करते हैं। तो भारतवर्ष की विशिष्ट नदियाँ, उनका जल, समुद्र का जल, ये सब आएगा, उनसे स्नान होगा। इसके अतिरिक्त कई कषाय होते हैं, अलग अलग वृक्ष के, वनस्पतियों के मूल को या छाल को या पत्ते को डाल करके वो सब पकाया जाता है। उनका विधिवत स्थापना होती है। उस विधिवत स्थापित कलशों के द्वारा भगवान की मूर्ति का स्नान होगा, पंचामृत से स्नान होगा, पंचगव्य आदि से स्नान होगा। ये स्नपन का एक विधि बहुत बड़ा है। इसके अतिरिक्त प्रतिष्ठांग में एक जलाधिवास, धान्याधिवास, शय्याधिवास ये मुख्य है और संभोगाद और भी अधिवासन करते हैं। शीर्ष पंचरात्र में इसके अतिरिक्त भी कुछ अधिवासन बता है। नया मंदिर बना है, इसलिए वहाँ प्रसाद सहित तो वास्तु शांति होगी। प्रसाद यानी भगवान का मंदिर है, तो उसकी वास्तु शांति होती है। मंदिर निर्माण में जो कोई अपचार होते हैं, जैसे कई प्राणियों पर आघात वगैरह हो जाता है जानते अनजानते, उन सब दोषों का निवारण वास्तु शांति के द्वारा हो जाता है। वास्तु शांति हो गई तो स्थान शुद्ध हो गया। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी पूरी हो चुकी है। वहीं रामलला के दर्शन के लिए सैकड़ों श्रद्धालु अयोध्या आएंगे। ऐसे में जो श्रद्धालु ट्रेन मार्ग से आएंगे, उनकी सुविधा को देखकर अयोध्या का रेलवे स्टेशन भी पूरी तरीके से तैयार है। एक खास रिपोर्ट आपको और दिखाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी दिन दिन एक नया अध्याय लिख रही है, एक नया इतिहास रच रही है। जिस तरह से अयोध्या दिनों दिन अग्रसर हो रही है प्रगति की तरफ, उसको देखकर कयास लगाया जा सकता है कि वो स्वर्णिम अवसर बहुत करीब आने वाला है, जब रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान होने वाले हैं। 22 जनवरी एक ऐसी तारीख होगी जो एक नया इतिहास दर्ज करेगी, एक नया पन्ना जुड़ेगा अयोध्या के इतिहास में। मेरी मौजूदगी इस वक्त अयोध्या के रेलवे स्टेशन पर। इस स्टेशन की बात करें तो 1874 में यह स्टेशन बनाया गया था। उस वक्त केवल 3 प्लेटफॉर्म थे और 5 रेलवे के ट्रैक थे। तब से यह स्टेशन उपेक्षा का शिकार होता रहा, अपनी उपेक्षा का शिकार होता यह स्टेशन दुर्दशा पर आंसू बहाता रहा। आप तस्वीरों में देख रहे हैं यह स्टेशन आज के वक्त में कितना खूबसूरत हो रहा है। आपको तस्वीर और दिखाऊंगा। यह स्टेशन अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होता जा रहा है। इसमें वो सभी चीजें मुहैया हो रही हैं जो एक अच्छे स्टेशन में जिसकी जरूरत होती है। यहाँ पे एक्सीलेटर लगाए जा रहे हैं, लिफ्ट लगाई जा रही है। आधुनिक तकनीकी के साथ जहां पर प्रतीक्षालय बनाया गया है, वहां पर एसी की व्यवस्था है और उसी के साथ वीवीआईपी लोगों के बैठने की व्यवस्था है। ये पूरा स्टेशन बहुत ही खूबसूरत बनाने की जो मुहिम है वो पूरी तरह से छिड़ चुकी है। आपको बता दें, आने वाली 30 तारीख को देश के प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे और जो नवनिर्मित रेलवे स्टेशन है उसका शुभारंभ करने वाले हैं। ये पुराना रेलवे स्टेशन है जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, पूरी तरह से अपनी दुर्दशा पर, बेबसी पर आंसू बहा रहा था, लेकिन इसको एक नई सौगात मिलने जा रही। जिस तरह कहते हैं नया जीवन मिलना, इस स्टेशन को नया जीवन मिल रहा है। सूबे के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 तारीख को पहुंचेंगे और नवनिर्मित रेलवे स्टेशन का शुभारंभ करेंगे। देखिए किस तरह से ये रेलवे स्टेशन है, सफाई की क्या व्यवस्था, आप सारी चीज तस्वीर में देख रहे हैं। ये यहाँ पर स्कैनर लगा हुआ है। सभी जो भी लगे जाता था, जो भी यात्री आते थे, इसी के माध्यम से उनके सामानों की चेकिंग हुआ करती थी, जो कि आज यहाँ पर कोई भी सुरक्षा कर्मी नजर नहीं आ रहा है। शायद इंतजार है उस घड़ी का जब
वो नया रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो जाएगा, बनकर कंप्लीट हो जाएगा। आपको तस्वीरें और भी दिखाऊंगा, कितनी खूबसूरत तस्वीर है बाहर की जो नवीन रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो रहा है। देखिए ये है पुराना स्टेशन। आपको मैं यहाँ का टिकट काउंटर भी दिखाऊंगा कि किस तरह से यहाँ का टिकट काउंटर बनाया गया था। आप एक एक तस्वीरें देखिए हमारे साथ। ये पुराना टिकट काउंटर है। आप तस्वीर में देखिए लिखा अनारक्षित टिकट आरक्षण केंद्र। यहाँ पर टिकट के एटीएम भी लगाए गए हैं, जो कि शायद अपनी बेबसी पर आंसू बहाते साफ देखे जा सकते हैं। ये है यहाँ पर एटीएम, जिससे टिकट लोग प्राप्त करते हैं, चाहे पैसेंजर का हो, जो भी आधुनिक टिकट है वो यहाँ पर मिल रहे हैं। टिकट काउंटर बनाए गए हैं। देखिए सारी व्यवस्था यहाँ पर सुदृढ़ है। यहाँ पर जिम्मेदार मौजूद हैं और वो टिकट सभी यात्रियों को प्रदान कर रहे हैं। तमाम यात्री भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि आरक्षण के लिए आए हैं, अपना टिकट बुकिंग के लिए आए हैं। देखिए तमाम यात्री यहाँ पर मौजूद हैं। आपको और तस्वीरें दिखाऊंगा कि किस तरह से यहाँ पर व्यवस्थाएं पहले की अपेक्षा बहुत खूबसूरत हो गई हैं। जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा की तारीख करीब आ रही है, तैयारियां चाक चौबंद होती जा रही हैं। दिन हो या रात, लगातार अयोध्या को खूबसूरत बनाने की एक मुहिम सी छिड़ गई है। हर तरफ तमाम लोग लगे हुए हैं। किसी को क्या जिम्मेदारियां मिली हैं, किसी को क्या जिम्मेदारियां मिली हैं, सब अपनी जिम्मेदारी को बड़ी ही तल्लीनता के साथ, बड़ी ही शालीनता के साथ निभाने में लगे। देखिए पार्किंग की व्यवस्था कितनी खूबसूरत करी है। इस स्टेशन को दिनों दिन हाईटेक बनाया जा रहा है। एक एक चीजों को, इधर फाउंटेन बना हुआ है तो वहीं पर पार्क में कुछ और भी चीजों का यहाँ पर निर्माण होना है, उसकी भी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। आप पार्किंग में किस तरह से गाड़ियां कितने सलीके से लगनी है, कितनी खूबसूरती से लगनी है, सभी चीजें आप तस्वीरों में देखिए। पहले होता था कि जब यात्रियों को इस पार से उस पार जाना होता था तो उसके लिए उनके लिए सीढ़ियां बनाई गई। अब आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। ये है नवीन रेलवे स्टेशन, नवीन भवन, जिसका शुभारंभ करने के लिए देश के प्रधानमंत्री 30 तारीख को यहाँ पहुंचेंगे और यहाँ पर इस रेलवे स्टेशन का शुभारंभ करेंगे। उसी के साथ साथ वंदे भारत ट्रेन को यहाँ पर हरी झंडी दिखाएंगे। पूरी तरह से तैयारियां चाक चौबंद है। दिन रात लगातार मेहनत की जा रही है कि इस स्टेशन को इतना भव्य बनाया जाए, इतना खूबसूरत बनाया जाए कि ये स्टेशन एक नया पर्याय बन जाए पूरे देश के लिए। आपको बता दूं कि अयोध्या के इतिहास में एक नया पन्ना जुड़ रहा है। ये रेलवे स्टेशन बनकर पूरी तरह से तैयार है। उस शुभ घड़ी का इंतजार है जब देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और इस रेलवे स्टेशन का शुभारंभ करेंगे। आपको बता दूं कि ये रेलवे स्टेशन एक ऐसा रेलवे स्टेशन होगा जो अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ सभी राम भक्तों को समर्पित किया जाएगा। ये 2023 वर्ष जाते जाते 30 तारीख को अयोध्या वासियों को एक बड़ा तोहफा देने जा रहा है, बड़ा तोहफा देकर जाएगा। इसी मार्ग के रास्ते से राम भक्त स्टेशन से निकलेंगे और जाएंगे राम जन्मभूमि के लिए, अपने रामलला का दर्शन करने के लिए। ये रास्ते भी लालायित हैं, ये रास्ते भी उत्सुक हैं कि कब राम भक्त हमारे ऊपर से नंगे पैरों निकलकर अपने रामलला का दर्शन करने के लिए जाएंगे, पूजन करने के लिए जाएंगे। पूरी तरह से तैयारियां चरम पर हैं। एक एक चीजों को बहुत ही बारीकी के साथ तैयार किया जा रहा है, बहुत ही खूबसूरती से तैयार किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर जो भी राम भक्त पहुंचेंगे उनको यहाँ से जो सरकार द्वारा ई रिक्शा चलाया गया है, यहाँ से उनको ई रिक्शा मिल जाएगा और ई रिक्शे के रास्ते से वो सभी राम भक्त इसी रास्ते से राम जन्मभूमि के लिए जाएंगे, जहां पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है, जहां पर भव्य राम मंदिर बन रहा है, जहां पर एक नया इतिहास रचा जा रहा है, जहां पर रामलला विराजमान होंगे, जहां पर 500 वर्षों की तपस्या फलीभूत हो रही है और रामलला अपने घर में ग्रह में विराजमान हो रहे हैं, जहां पर राजाधिराज अयोध्या के राजा कहे जाने वाले भगवान श्री राम अपने भव्य राजमहल में विराजित होने जा रहे हैं। ये वही मार्ग है जहां से रेलवे के द्वारा आए हुए सभी राम भक्त रामलला का दर्शन करने के लिए जाएंगे। एक नया अध्याय जुड़ेगा अयोध्या के पन्ने में। इंडिया न्यूज के लिए अनिल मिश्रा, अयोध्या। तो वहीं रामलला के विराजमान होने को लेकर अयोध्या में ऐतिहासिक तैयारी की गई है। तो वहीं आरएसएस ने एक नई पहल कर दी है। उनके द्वारा सभी राम भक्तों को अयोध्या में दर्शन करवाए जाएंगे। देखिए अखंड प्रताप सिंह की एक और खास रिपोर्ट। 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद आराध्य 22 जनवरी को अपने दिव्य भव्य महल में विराजमान होंगे। इससे पहले अयोध्या में ऐतिहासिक तैयारी की गई है। भगवान रामलला जब विराजमान होंगे उसके बाद आरएसएस द्वारा एक बड़ी पहल की गई है सभी प्रांतों के राम भक्तों को अयोध्या दर्शन कराने की, जिसको लेकर बेहद खास तैयारी की जा रही है। 26 जनवरी से लेकर के 21 फरवरी तक आरएसएस सभी प्रांतों के लोगों को रामलला के दर्शन कराएंगे। जो राम भक्त लालायित है अपने आराध्य के दर्शन को,
उनको लेकर के बड़ी पहल है। और माना जा रहा है कि जब भगवान रामलला अपने महल में विराजमान होंगे तो आरएसएस द्वारा लगातार जब 500 वर्षों का जब से संघर्ष हुआ तब से लगातार राम मंदिर के लिए आरएसएस समर्पित रही। तो वहीं एक बड़ी पहल की है कि जो भी राम भक्त पूरे देश के होंगे उनको आरएसएस द्वारा दर्शन कराया जाएगा। तो राम नगरी में ऐतिहासिक तैयारी की जा रही है। ट्रेनों के माध्यम से, बस के माध्यम से सभी यात्री यानी सभी राम भक्त अयोध्या पहुंचेंगे। तो अयोध्या पूरी तैयार हो गई है, सज कर संवर कर। बस इंतजार है 22 जनवरी का, जब विराजमान रामलला हो जाएंगे। उसके बाद आरएसएस की ये जो पहल है काफी लोगों को मनभावित करेगी, क्योंकि सभी को यही इच्छा होती है कि अपने आराध्य के दर्शन करें, तो जिसको लेकर के बड़ी तैयारी की गई है। अखंड प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज, अयोध्या। तो वहीं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में कुछ ही दिन बचे हुए हैं। धर्मपथ से देखिए इंडिया न्यूज संवाददाता अनिल मिश्रा की रिपोर्ट। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे भगवान आएंगे। बस कुछ दिन शेष बचे हैं जब रामलला अपने भव्य व दिव्य मंदिर में विराजमान होंगे, जिसको लेकर तैयारियों को अमली जामा पहना जा रहा। अभी कल सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे थे। उन्होंने सभी तैयारियों का जायजा लिया। कितनी तैयारियां अब तक मुकम्मल हो चुकी हैं तो कितनी शेष रह गई, क्योंकि जो शेष है वही विशेष है। आप तस्वीरों में देखिए, मेरे मौजूदगी इस वक्त धर्मपथ पर, यहाँ पर त्रेता युग की तस्वीरें दीवारों पर उकेरी जा रही हैं। जिस तरह से कंप्यूटर से प्रिंट निकाली जाती है, बिल्कुल उसी तरह से सेम टू सेम यहाँ पर दीवारों पर तस्वीरें उकेर दी जा रही हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर तस्वीर बनाई गई है। यह उस समय की तस्वीर है जब दशरथ जी का देहावसान हो जाता है और जैसे सभी रानियों को सूचना इस चीज की मिलती है, वो बिल्कुल अचेत हो जाती हैं, निश्चेत हो जाती, आंखों से अश्रुपात होने लगता है। देखिए किस तरह से आंखों से आंसू टपक रहे हैं। ऐसा लग रहा है ये तस्वीरें बोल पड़ेंगी। इतनी खूबसूरत तस्वीरें यहाँ पर बनाने का कार्य बहुत तेजी के साथ चल रहा है। मेरी मौजूदगी इस वक्त धर्मपथ पर और यहाँ पर तस्वीरें खूबसूरत सी बनाई जा रही हैं। और मेरे साथ भैया, मैं इनसे बात करूंगा कि क्या बना रहे हैं और कौन सी तस्वीर बन रही है। क्या शुभ नाम होगा आपका? मेरा नाम विश्वजीत। विश्वजीत, कौन सी तस्वीर बना रहे हैं? और ये आर्टिस्ट जो है विश्वजीत मजुमदार, और कलकत्ता से नदिया में, कलकत्ता से 200 किलोमीटर आगे कृष्णनगर है और वेस्ट बंगाल में नदिया में पड़ता है। वो आर्टिस्ट का नाम है विश्वजीत मजुमदार। अच्छा, कितनी तस्वीरें बनानी है? ये 50 तस्वीरें बनाना है। ये कौन सी तस्वीर है, आपने क्या यहाँ पर बनाया? राजा दशरथ का जब अंत हुआ था तब ये संसार में मतम हो रहा था, तब कौशल्या जी ने सुन के अचंत हो गया था। ये तस्वीर बन रहा है ये। अच्छा, तो लगभग क्या लक्ष्य मिला है, कब तक आपको सारा कार्य कंप्लीट करके देना है? अभी तो 22 जनवरी के आगे होना है, लेकिन इधर मौसम थोड़ा अलग सा हो रहा है। तो देखा जाए कितना हो जाए। तेजी बिल्कुल बरकरार है, बस थोड़ा मौसम साथ दे जाए, क्योंकि धूप नहीं निकल इसलिए पेंट सूख नहीं पा रहा है। बाकी इन्होंने अपनी धार दे रखी है। तस्वीरें लगातार बनने का सिलसिला चल रहा है। हमारे साथ भैया बना रहे हैं। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम समीर कुमार। अच्छा, ये कितनी तस्वीर अब तक बनाई होंगी आपने? कम से कम अभी तक 100 बने हैं, अभी पेंट होने वाला है। ये क्या बना रहे हैं आप? ये पेंट बना है, ये जो दशरथ का जो सीन है, सीन बना है। अच्छा, जब राजा दशरथ का देहावसान होता है, जब उनका देहांत होता है, उस वक्त की तस्वीर इन्होंने यहाँ पर जीवंत करी है। बिल्कुल लग रहा है कि ये तस्वीरें बोल पड़ेंगी। आंखों में आंसू हैं। अब तस्वीरों में देखिए, आंखों में आंसू बह रहे हैं और बिल्कुल ये राज दरबार का ये सीन है। ऊपर एक भैया चित्रण कर रहे हैं खूबसूरत सा। कुल मिलाकर ये बात कही जाए तो अयोध्या पूरी तरह से तैयार है उस दिव्य और भव्य महोत्सव को जीवंत करने के लिए, जिसका साक्षी देश ही नहीं पूरा विश्व होने वाला है। रामलला जब विराजमान होंगे अयोध्या में, उसके पहले अयोध्या पूरी तरह से सजकर संवरकर बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। इंडिया न्यूज के लिए अनिल मिश्रा, अयोध्या। तो वहीं अयोध्या की तैयारियों को देखने के लिए 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आ रहे हैं। साथ ही श्री राम एयरपोर्ट की शुभारंभ भी करेंगे। राम नगरी अयोध्या लगातार इतिहास रच रही है और ये 2023 जाते जाते अयोध्या वासियों के साथ साथ, राम भक्तों के साथ साथ सभी देशवासियों को एक बड़ा तोहफा देने जा रहा है। 30 दिसंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के दौरे पर हैं। अयोध्या आने के बाद वो श्री राम एयरपोर्ट का शुभारंभ करेंगे। वहीं से वो रोड शो करते हुए अयोध्या के नवीन रेलवे स्टेशन अयोध्या धाम का शुभारंभ करने वाले हैं। जो नई बिल्डिंग बनकर तैयार हुई है उसका वो शुभारंभ करेंगे। उसी के साथ साथ वो वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाएंगे। आपको बता दें, ये 2023 जाते जाते अयोध्या वासियों को तमाम तोहफे देकर जा रहा है। कभी गिनीज बुक में नाम दर्ज होता है तो कहीं एयरपोर्ट जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं
अयोध्या वासियों को मिलती है, एक बढ़िया खूबसूरत सुविधा अयोध्या वासियों को मिलती है। आपको बता दें 30 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एयरपोर्ट पहुंचेंगे, वहां से उनका रोड शो भी होना है। जो उनका रोड शो श्री राम एयरपोर्ट से निकलने के बाद अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन तक पहुंचेगा, जिसको लेकर शासन प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे किस तरह से जो तैयारियां हैं उनको अमली जामा पहनाया जा रहा है। सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं, कहीं से कोई चूक ना हो, इसकी मॉनिटरिंग लगातार अयोध्या के जिम्मेदार करते साफ देखे जा रहे हैं। 30 तारीख एक नया इतिहास रचने जा रही है, तो वहीं जिम्मेदारों की धड़कनें भी बढ़ा रही, क्योंकि यहीं से उनकी अग्नि परीक्षा होनी है कि 22 जनवरी की क्या तैयारियां हैं, जिसको लेकर शासन प्रशासन ने भी कमर कस ली है। वो पूरी तरह से तैयारियों में जुट गए हैं कि 30 तारीख को चाक चौबंद व्यवस्था के बीच यह रोड शो संपन्न कराया जाएगा। इंडिया न्यूज के लिए अनिल मिश्रा, अयोध्या। तो वहीं रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में काशी के 51 ब्राह्मणों के कंधे पर प्राण प्रतिष्ठा की जिम्मेदारी होगी। देखिए आकाश यादव की रिपोर्ट। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान रामलला विराजमान होंगे। उससे पहले जो तैयारियों का जो प्रक्रिया है वो तेज हो गई है। आपको बता दें कि काशी के 51 ब्राह्मणों के कंधे पे ये जिम्मेदारी है जो इस मुख्य प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे, जिसमें पंडित गणेश्वर शास्त्री हैं जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के समय भी साक्षी थे, उसके साथ ही राम मंदिर के शिलान्यास के समय भी साक्षी थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी, और जो 51 ब्राह्मण है ये वैदिक ब्राह्मण काशी से जा रहे हैं, और जो यहाँ के हवन पूजन की जो सामग्री है अयोध्या जा रही है वो भी काशी से जा रही है। तो तैयारियां बिल्कुल पूरी हो चुकी है और काशी के जो 51 ब्राह्मण वैदिक ब्राह्मण हैं उनके कंधों पे ये जिम्मेदारी है। वैसे तो पूरे देश के विद्वानों और ब्राह्मणों को न्योता दिया गया है भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में, लेकिन जो 51 ब्राह्मण काशी से जा रहे हैं इनका योगदान मुख्य माना जा रहा है। मुहूर्त में भगवान रामलला का प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा और प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद पहली आरती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतारेंगे। तो 22 जनवरी की जो तिथि है जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे लोगों के दिल में हलचल हो जा रही है, और ये पल को निहारने के लिए पूरे देश की निगाहें अयोध्या में भगवान रामलला की तरफ होगी। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ आकाश यादव, इंडिया न्यूज, वाराणसी। तो वहीं 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सीएम योगी ने तैयारियों का जायजा लिया है, अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए हैं। देखिए अनिल मिश्रा की रिपोर्ट। कल कल करती मोक्षदायिनी माता सरयू के तट पर आसीन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मस्थली अयोध्या खुद पर इतरा रही है। उसको वो वैभव मिल रहा है, वो गौरव मिल रहा है जिसकी हम लोग अभी तक केवल कल्पना मात्र किया करते थे। 500 के अधिक वर्षों से लोग इस उम्मीद में थे कि कब हमारे रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे, कब वो शुभ घड़ी आएगी जब रामलला अस्थायी मंदिर से निकलकर एक भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। वो शुभ घड़ी आ गई है। 22 जनवरी को रामलला अपने भव्य कंप्यूटराइज मशीनें लगी हुई हैं, ट्रैक्टर लगे हुए हैं, पूरी तरह से तैयारियां जोर शोर से की जा रही है कि तय सीमा के अंदर इसको पूरी तरह से सुंदर बना दिया जाए। ये वही जगह जो अभी वीरान है, लेकिन आने वाली 30 तारीख को ये गुलजार होगी लाखों लोगों से जो उद्बोधन सुनने आएंगे अपने देश के प्रधानमंत्री का। तैयारियों को अमली जामा पहनाया जा रहा है, कितनी तेजी के साथ तैयारियां की जा रही हैं आप तस्वीरों में देख रहे होंगे। इधर देखिए किस तरह से जेसीबी मशीनें गरज रही हैं कि तय सीमा के अंदर इनको इस जगह को खूबसूरत बनाना है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री आने वाली 30 तारीख को आएंगे और अयोध्या को एक विशेष तोहफा मिलने जा रहा है, एक बड़ा तोहफा मिलेगा जिसकी तैयारियां आप तस्वीरों में देख रहे हैं। इंडिया न्यूज के लिए अनिल मिश्रा, अयोध्या। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 4000 साधु संतों को निमंत्रण दिया गया है। एक रिपोर्ट आपको और दिखाते हैं। सनातन धर्म की एक अपनी अलग ही परंपरा है, अतिथि देवो भव। जो भी मेहमान घर को आते हैं उनको भगवान के रूप में पूजा जाता है। ऐसे में 4000 साधु संतों को ट्रस्ट द्वारा निमंत्रण दिया गया है, वो अयोध्या पहुंचेंगे। उनके लिए तमाम व्यापक इंतजाम किए गए हैं। भगवान राम की नगरी में तीर्थ क्षेत्र भवन बनाया गया है, तीर्थ क्षेत्र कार्यालय बनाया गया, और ऐसे में उनके रहने और ठहरने के लिए व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे, उनके लिए टेंट सिटी बनाई जा रही है। ये लगभग बनकर तैयार हो गया है। 4000 जो संत होंगे वो अयोध्या पहुंचेंगे, तो जिसको लेकर के व्यापक इंतजाम किए गए, व्यापक तैयारी की गई। उनके रहने और सोने ठहरने की सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। देखिए किस तरीके से ये कमरा बनाया गया है। जिस तरीके से जब अयोध्या के संत होंगे, जब वो यहाँ पहुंचेंगे तो उनके रुकने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। देखिए किस तरीके से ये रूम है, इस रूम में संत लोग रुकेंगे, उनके जो शिष्य होंगे वो रुकेंगे।
कितनी खूबसूरती के साथ बेड बनाए गए हैं, बिस्तर बना हुआ है कि यूं कहा जाए कि घर जैसे जैसे होटल जैसी सुविधाएं दी गई हैं, लैट्रिन बाथरूम अटैच है। यूं कहा जाए कि जब वो आएंगे अयोध्या में पहुंचेंगे, रुकेंगे तो उनको एक सुखद अनुभव, सुखद एहसास होगा। ट्रस्ट लगातार तैयारी कर रहा है कि कोई भी भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में किसी प्रकार की कोई चूक ना हो, किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, जिसको लेकर बेहद खास तैयारी की गई है। तस्वीरों के माध्यम से उधर दिखाएंगे आपको कि भोजनालय गृह यहाँ की, मतलब जो भी संत आएंगे, जो भी लोग आएंगे, उनके भोजन की व्यवस्था वहां की जाएगी। लोग रुकेंगे 4000 संतों के साथ, 25,000 अन्य ऐसे लोग भी होंगे जो अयोध्या पहुंचेंगे, उनके रुकने और ठहरने और भोजन की व्यवस्थाएं की जाएंगी। तो पूरी तैयारी कर ली गई है। जो माना जा रहा है कि जब भगवान रामलला विराजमान होंगे, इससे पहले पूरी तैयारी कर ली जाएगी। हमारे तो मेरे साथ बात करने के लिए गजेंद्र जी हैं, जो इस पूरी देख रेख करें, यहाँ की तैयारियों का निरीक्षण कर रहे हैं। जो भी संत रुकेंगे उनके लिए आवास की व्यवस्थाएं की हैं। हम जानना चाहेंगे कब से तैयार कर रहे हैं, कब से इसमें कितने कमरे अब तक बनकर तैयार हो गए? हम लोग इसमें अगस्त से यहाँ काम प्रारंभ किया था और 23-24 अक्टूबर से यहाँ पर आवास निर्माण की व्यवस्था प्रारंभ की थी। ऐसे कुल मिलाकर हमारे यहाँ पर 6 नगर हैं। साधु संतों के रहने के लिए यहाँ ऐसे 4000 साधु और उनके एक 800-1000 के लगभग शिष्य भी रहते हैं, जिनके छत्र है, चवर है, पादुकाएं हैं। वो जो शिष्य लेकर चलते हैं, उनकी सेवा में रहते हैं, ऐसे उनकी व्यवस्था यहाँ है। ऐसी व्यवस्था में हमने 6 भोजनालय बनाए हैं यहाँ पर सभी आवासों में, और हमने शौचालय और स्नान की व्यवस्था की है। एक कमरे जैसे रहता है, उसमें जो जो व्यवस्थाएं हैं रहती हैं, वो सब व्यवस्थाएं हम इन आवासों में देंगे। उसके बाद अभी तो माना जाए कितने कमरे बनकर साधु संतों के लिए तैयार हो? एक कमरे तो एक 1550 के लगभग हो गए होंगे, 1550 के लगभग। उसके बाद फिर डोरमेट्रियाँ हैं, जिसमें 10 संख्या की है, 20 की है, फिर 40 संख्या की है। ऐसे अलग अलग प्रकार से हमने डोरमेट्रियाँ बनाई हैं। ऐसे कुल मिलाकर 15,000 के लगभग लोगों के रहने की यहाँ कमरों में किन किन चीजों की व्यवस्थाएं की गई हैं? जो संत रुकेंगे, संभ्रांत लोग होंगे? एक सामान्य जो कमरे में आवश्यक है, साबुन है, तेल है, शीशा है, कंघा है, बाल्टी है, मग्गा है, टेबल है। इस प्रकार की हम व्यवस्था इन कमरों में, जैसे कमरे में व्यवस्था चाहिए वो सब करने की। तो ट्रस्ट लगातार तैयारी कर रहा है और तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। 1500 कमरे साधु संतों के लिए बनकर तैयार हो गए हैं। 25,000 लोगों के भोजन की व्यवस्थाएं ट्रस्ट कर रहा है, जिसको लेकर के एक बड़े पैमाने पर तैयारी की जा रही। पूरी राम नगरी बस आतुर है भगवान रामलला की विराजमान होने को। तो ऐसे में जब भगवान रामलला विराजमान होंगे, उस समय 4000 साधु संत जब अयोध्या में होंगे, उनके रहने और ठहरने और भोजन के पूरे इंतजाम होंगे। अखंड प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज, अयोध्या। तो फिलहाल सिर्फ इतना ही। नमस्कार।